इनके माई तक चढ़ी हूं ना ही इनके बहिनी के ऊपर चढ़ी हूं। अपन बहिन बना रहे हमारे माई के ऊपर ना चढ़े ना बहिनी के ऊपर बोला रही हूं। बोला तू बताया तोहरे नवाजा से सब होता ही बाटे। तोहरे नवाजा से सब होता बा। ऐसे बेबी एक कहावत हमका याद आई। कहावत याद ये है, कहन जैसे ककरी वैसे बिया, जैसे माई वैसे बिया। अपने माई के करो छोड़ना या देवी। अरे हर जाई रार के बिटिया जनवैया गाओ तो काम इतना प्यार से समझावत यही कि एकदम नोट दिया में खिया से ले आके चली जा। अच्छा तो तू हमार माई बना दिया ऐसा कमाई तू खुद हम सही गलत के शिक्षा दे चली जा ना है दीदी। हर जाइए ना हमार माई अगर अब एक भी अंतर मेरी छोटी भाभी के ऊपर चला तो समझ ले कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करीब आया तो बोला जिन माफी दिया हम तो ऐसी बात नहीं करे चाहिए। मैं भी तुझसे बात नहीं करना चाहता हूँ, समझ में आया? माफी दिया करिए तू तो बहुत गोर है ना, अपने गोराई अपन लेके चली बैठी रहो तू। बोले बताए जाते बड़े भैया बोलो बड़े भैया ये सब घर में क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि ये बड़ी भाभी छोटी भाभी को मारे जा रही है, जबकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इनके पेट में बच्चा है। कहीं ना उल्टी सीधी चोट लग गई तो लेने के पहले पड़ जाएंगे और आप है तो खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। एक हर जाई के बच्चा मर जाए बच जाए हमसे तो बस भैया आपका अदब लिहाज है, बस मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बस अपनी जुबान को तू कंट्रोल में रख। कंट्रोल में रखे ना ढंग से बुरा क्या होगा। देखा बेटवा मारत रही देखा हम टच छोड़ दीजिए ना बेटवा खा करी बेटवा हमका बड़ी दया यार की करबई का। बड़े भैया यही बाजू में खड़ा होकर मैं सारी बातों को सुन रहा हूँ। एक बात ये बताइए कि क्या ये सच है कि राहुल भैया बड़ी भाभी के कमरे में जाकर इनकी इज्जत लूटना चाहते थे? हाँ यही सच है। लेकिन ये सारी बातें आपको कैसे मालूम हुई? अरे मैं आया तो रजनी ने मुझे बताया। अच्छा मतलब भाभी के कहने पर आप आ गए? नहीं इसके कहने पर नहीं आया। हाँ। जब ये बताई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ तो कहने लगी हाँ मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी बात मानेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चाचा जी से पूछ लीजिए। जब चाचा जी ने समर्थन दिया और बताया खुला कि हाँ बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा तब ये कदम उठाया मैं। तो चाचा जी ने आपसे बतलाया है? हाँ अगर भैया आपकी इजाजत हो तो मैं चाचा जी से दो बातें करना चाहता हूँ। 100 से कर ले। चाचा जी चाचा जी एक बात ये बताइए कि वास्तव में क्या ये सच है कि राहुल भैया बड़ी भाभी रजनी के कमरे में जाकर इनकी इज्जत लूटना चाहते थे? रमेश तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। वास्तव में तेरा भाई रहुआ बेचारी के कमरे में घुस गया था। मौके पर मैं न पहुंचता तो उसकी बेचारी की इज्जत लुट जाती। हम किसे मुंह दिखाते हो बेचारी किसे मुंह दिखाते जो कि लोग मुझे सम्मान करते। तो चाचा जी एक बात ये बताइए हाँ कि क्या यह सारा दृश्य आपने अपनी नजरों से देखा? अरे रमेश अगर देखा ना होता तो कहता कैसे। नहीं चाचा जी नहीं, कभी कभी इन आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है चाचा, इन कानों का सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। मतलब ये चाचा कि आप आए दिन तो घर पर रहते नहीं है, आप किसी न किसी पंचायत में चले जाते हैं, तहसील चले जाते हैं, ब्लॉक चले जाते हैं, तो आप
घर में क्या हो रहा है? एक बात मैं जानना चाहता हूँ, मेरे न रहने पर तुझे खाना नहीं मिलता? मिलता है चाचा जी। कपड़े नहीं मिलते? मिलता है। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते? सब कुछ मिलता है। तो क्या कहना चाहता है? तो आप सुनना चाहते हैं? जरूर सुनना चाहता हूँ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ बड़े भैया, आप भी सुन लीजिए। हाँ हाँ बोल। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। हाँ बड़े भैया, इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। अरे ये कुतिया तो खुद एक रंडी है, हरजाई है, नीच है। और आज आप भी इसी की बातों में आ गए। तो आपकी बातों से मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप भी इस हरजाई से मिले जुले हैं। तुम भी मिले जुले हैं, नीच हो, जवान हो, हम जो इस कुतिया का क्या है? उससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? अपने आप को चौधरी लगाते हो? हाँ मैं अपने आप को चौधरी लगाता हूँ। अरे ठिकान है से चौधराना पर। साथियों, जो इंसान अपने घर का फैसला नहीं कर सकता, वो भला दूसरों के घर का फैसला क्या करेगा? कोई आवाज नहीं करेगा। जैसा जैसा फैसला मैंने कर दिया है, न किसी ने किया होगा, न करने की कोशिश करेगा। मेरी बात का तो ये आपका फैसला है? ये मेरा फैसला है। तो मेरा भी फैसला आप कान खोल करके सुन लीजिए। मेरा फैसला क्या है? मेरा फैसला ये है कि जिस घर में न्याय नाम की चीज नहीं, अरे जिस घर में मेरे राम जैसा भैया राहुल, मेरी सीता जैसी भाभी रानी नहीं रहेंगी, उस घर में ये रमेश कुमार भी नहीं रहेगा। जहां पर ये लोग रहेंगे, मैं इनके साथ रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगा। लेकिन तुम जैसे नीच कबीलों के साथ रहना नहीं करेगा। मैं देखना नहीं चाहता तुम सबको। जाओ जाओ। सुना इसकी बात को? सुन रहा झाड़ू का नाम तो आपको नीच बना रहा। देख गुड़िया, मैं तेरी परवरिश में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, खाना, कभी किसी चीज की कमी रखा मैंने। और जब से ये तेरी भाभी आई, हमेशा तेरी इज्जत करती है, तुझे खिलाती है, पहनाती है, नहलाती है, झुलाती है। हाँ? तो गुड़िया, तू हम लोगों के साथ रहेगी। हम तुझे खुद पढ़ाएंगे, एक दिन डॉक्टर बनाएंगे और एक अच्छा सा शहजादा ढूंढ के बड़े धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। देख ला भैया, हरा हमारी है कि ननद बा। अपने ननद के हम ननद नहीं समझे। बड़ी जुड़ी हमार ननद है, अपने ननद के हम बिटिया समझी थी। देखा रितु, तू अच्छी तरह से जानती है हम तोहर कितना सेवा करी थी बिटिया। तो कर खिलाई थी, पियाई थी। और देखा बिटिया, अगर हमारे सबके साथ ही रहबू तो तोहार जिंदगी सुधर जाए। तोहार पढ़ाई लिखाई पूरी करवा दे भाई। तोरे बड़े अच्छा से लड़का देखा, तोहार शादी भी यहाँ करत, तोरे शादी में 4 चक्का गाड़ी दे भाई। और तोरे बड़े सोने का हार बनवाए, यही पगलो। साफ साफ बता बिटिया, हमारे सबके साथ रहबू कि इन्हों के साथ है? भाभी, मैं सब सुन रही हूँ, मेरी बात सुनो। बोला। जहाँ भैया रहेंगे और जहाँ भाभी रहेंगी, वही मैं भी रहूंगी। मैं तुम्हारे तो का वो बाती भात तहरीन पता बात है। जा अपने औकात में रहना। अच्छा, हमका तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डर रही हूँ। सिर्फ हम भले की इज्जत कर रही हूँ। कहा कहते हो जाइए कहे तो बहुत मुश्किल है भाई। कहा कहते रंजी ये तो मेरा कर्नाटक नहीं है हम। जो कहता है यहाँ हम से ये- जाओ, मार टपर टपर बोले पड़ी गया। हाँ। चलो चिड़ैया ले आई, खावा जाए पूरा घर। अरे चिड़ैया तू ले जाओ, चिड़ैया खावा जाए, कैसे साथी नहीं। रमेश,
अरे मुन्ना, तूने एक ऐसा फैसला ले लिया, मेरे साथ रहेगा, दर बदर की ठोकरें खाएगा, तेरी पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी, तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। मुन्ना, तू मेरी बात मान ले, बड़े भैया के साथ रहना, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करना। हमारी तो किस्मत तकदीर में जो लिखा है, हमें मेरे हाल पर छोड़ दे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे जो संस्कार दिया है, मैं उस संस्कार से हटकर नहीं हूं। अरे भैया, भले मेरी है और आपकी ये शरीर तो अलग है, लेकिन आत्मा है कि भैया, आपने ये कैसे सोच लिया कि ये तुम्हारा लक्ष्मण जैसा भाई तुमसे दूर रह सकता है? नहीं भैया नहीं, आप मुझे इन लोगों के बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए मुझे इनके बीच में, लेकिन एक दिन भैया आपको ये सूचना जरूर मिलेगी कि तुम्हारा ये लक्ष्मण जैसा छोटा भाई रमेश या तो जहर खाकर इस घर में अपनी जान दे दे या फांसी लगाकर अपनी जान दे। अपनी आंखों के सामने देख रहे हो कि हमारे बच्चे सताए जा रहे हैं, किसके सामने छोड़कर जाओगे? मैं तुम्हें बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो साथ लेकर जाऊंगी, खाऊंगी तो खिलाऊंगी, भूखी रहूंगी तो भूखा रखूंगी। हाँ रानी, बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हम अपने भाई बहन को अपने से दूर कभी नहीं करेंगे। अगर इन लोगों का यही फैसला है, ये लोग अगर मेरे साथ ही रहना चाहते हैं तो रहे, हम भैया से कुछ बात करते हैं रानी। ठीक है। बड़े भैया, ये अगर हमारे श्यामलाल विश्वकर्मा जी, ये छोटा सा मुन्ना इनके साथ है, इनका नाती है छोटा सा। इस नाती की तरफ से सिंह को देखते हुए 100 रुपये का पुरस्कार आया हुआ है। श्यामलाल काका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कहना है कि जहाँ तू सबके उड़ा हुआ अपन पूरा परिवार लेकर रहा, एहन रंडीवन के चक्कर में जी छोड़ा। बड़े भैया, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं भैया। क्या कहना चाहते हैं? दादी आई दादी, दादी 21 रुपया देती है, कहती है इन नोटवा सब करता है, ये लखनऊ में का होते सब सही हुई होते। एक पटका साले मर गया भाई तुका। अब हाथ वाले वो फटा गाड़ी जो रंडीवा बा, कहीं सब ज्यादा तुम हुचनौवा करत दो। इधर आ, इधर आ भाई, अरे इधर आ। चाचा जी देखिए, बड़े भैया, अगर रमेश मेरे साथ रहना चाहता है, बहन ऋतु मेरे साथ रहना चाहती है, तो इन लोगों को मेरे साथ रहने दीजिए। लेकिन भैया, इस घर में पूरी जायदाद में हम दोनों भाइयों का तो हिस्सा है ना, हम दोनों भाइयों का हिस्सा अलग कर दीजिए, हम उसी में अपने मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर लेंगे भैया। तेरे कहने का मतलब जो जमीन खेती बाड़ी है उसमें तेरा हिस्सा हो जाए। हाँ भैया, तुझको दे दिया जाए। देख, बस हम अभी तक जो कुछ है इस घर के चाचा जी हैं। चाचा जी जो चाहेंगे वो करेंगे। अच्छी बात है भैया। चाचा जी, देखिए चाचा जी, क्या है? हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब मेरा भाई रमेश मेरे साथ है, हमारी बहन ऋतु मेरे साथ है, तो इन लोग को हमारे साथ में रहने दीजिए। इस जायदाद में, प्रॉपर्टी में जो कुछ भी है अपने पास, उसमें मेरा, यानी हम दोनों भाइयों का हिस्सा तो है ना, हम दोनों भाइयों का हिस्सा अलग कर दीजिए, हम उसी में अपना मेहनत मजदूरी करके खाएंगे, अपना गुजर बसर करेंगे चाचा।
हिस्सा बंटवाओ बस। हमारा हिस्सा अलग कर दीजिए। ए बुढ़उआ, हाँ दुल्हन, एक बात सुन ले, ई रहुला और रमेशिया का एक धूर जमीन जे है तब फलानी है घर में न रही है जात के है। नहीं दुल्हन, नहीं ऐसा मत करो। चिंता मत करो। सही कहते हैं, सही कहते हैं। इन्हें कुल धूर दे जितना हो। बदतमीजी का राहुल कुमार, सही कहा था तूने, खुलवा दे। अबे चल। राहुल कुमार, तुमने हिस्से की बात किया है हाँ चाचा जी। कि हमारा और रमेश का हिस्सा बांट दीजिए। हम यही नहीं, तुम सबके माँ बाप के मर जाने के बाद सारी रियासत मैंने अपने नाम करवा दी। क्या सुना? सुन सब रहा हूं। अपने नाम करवा लिया हूं। हम तो यही सोचे थे कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, तुम ही सब हो, सब कुछ दे देगा। लेकिन जब इस तरह से तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो तो ना तो एक धूर जमीन दूंगा न किसी चीज में हिस्सा दूंगा। बस सुनिए, नहीं बहुत सही फैसला है बुढ़ऊ। ये फैसला नहीं है चाचा जी, ये तो सरासर बेईमानी है। बेईमानी हो चाहे ईमानदारी हो, हम किसी को एक फुट जमीन नहीं देंगे। ठीक है चाचा जी, जाओ। हमें हिस्सा नहीं देंगे, हमारा हक नहीं देंगे। क्या करेंगे चाचा जमीन जायदाद लेकर? राजेश यादव आएंगे, राजेश यादव 51 रुपया देता, कहता है घोसड़ी वाले का बाटली चले चौधरी अटली अबे जाओ। कहा पार्ट देकर साथ जो झेंगुरे था फाट गई हम। ये बच्चा दो हड्डी न देखे अब। हाँ तो चाचा जी। तुम्हारा ज्यादा बोल रहे। क्या करोगे जमीन जायदाद लेकर? मरने के बाद कफन में बांध के जाओगे? राहुल, हम इसको साथ रखेंगे या चूल्हे फाड़ झोंकेंगे, इन सबसे तुम लोगों से मतलब नहीं है। अबे तेरी चौधरी की ऐसी तैसी साले, चाहे इस जमीन जायदाद में हमें हिस्सा दे या ना दे, इस घर में हिस्सा दे या ना दे, हम लोग इसी वक्त तुझसे सारे रिश्ते नातों को तोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। हम कहीं पर अपनी झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन जाने से पहले राम जुलारी मेरी एक लास्ट वार्निंग सुन ले कि भूल कर भी हमारी झोपड़ी की तरफ कभी निगाह उठा नहीं। वरना माँ कसम एक पाँव नीचे करूंगा, एक ऊपर करके साले तुझे फाड़ कर न फेंक दिया तो मेरा इरादा। तू क्या करे? ओ मेहर माई भगी जाती है वाह, आओ मेहर माई आवा आवा डे भगना। क्यों बे? मैं दो हड्डी का आदमी यहाँ पर खड़ा हूँ, तू इतना मोटा तंदुरुस्त आदमी भागा जा रहा है उसके डर के बारे में? तुझे मार देगा। काय कोई घरों के नाती ये हाथी है शरीर दिखाई बड़े है। अब से नहीं भैया आवला खाना उसको आए हाथ दे दूंगा। साले मरिया, साले कमीने। ऐसे चला करा करा उसारा तू चला। हम तक तो ही से मजबूर यही कहीं ना जाऊ समझो तो ही से मजबूर यही ना हो तो हमें क्या करे कुछ चाहिए। देखिए कितनी खाई गई। इलाज है, कल कोई जरूरत नहीं है। अगर चाचा नहीं करना चाहते हैं तो मत दें, चलो यहाँ से। रहेंगे अपना, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं चलेंगे, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बसर करेंगे। जाओ तो क्या कर देखना पाप हो ससुर पछुआए तो वहाँ। चलो ठीक है। चाचा तोरे करब की क्या बे? ये सब काम देखो बेटा, काफी समय के बाद आए हो, हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा आराम करना चाहेंगे, तुम दुल्हन से बात करो। चलो तोरे तेल लगाई, हाँ क्या बे? तेल लगाई थोड़ा। हाँ चलो बेटा चलो। चला चला तोरे मोटर का तेल लगाई। देखो दीदी, आप खुश हो? अरे मेरे राजा, मैं आपके फैसले से बेहद खुश हूँ। हाँ, तो मेरी बात सुनो। बोलो ना।
उसे गजल कहते स्वामी आप ये कैसी बात कर रहे हो? अभी अभी तो आए और मुझको छोड़कर जा रहे हो। आपको क्या ये मालूम नहीं है कि मैं इस घर में कैसे रहती हूँ अकेले? मैं सबको देख लिया और जान लिया, इसीलिए तो सबको भगा दिया ना। हाँ। अब तो मैं ऐसे रहना। अब एक बात का ख्याल है, क्या? चाचा जी का ध्यान रखना, उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ मत देना, समय से खाना पानी, क्योंकि अब कोई रह नहीं गया तुम्हारे अलावा। स्वामी जी आप चाचा जी के बारे में जरा सी भी चिंता मत कीजिए, मैं उनकी तो भरपूर सेवा करूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उनका बराबर ख्याल रखो।
और के ना उठता तब ठीक है। अब मैं चल रही हूँ, आराम करती हूँ, इसलिए कि बहुत थक गई हूँ।